चलो ये लो, चार दशा ये लग गई इधर, और यहाँ आ गए कारक। ये लीजिए। चलो जी यहाँ मैम, से। चारदशा के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इनका 12th हाउस जो है वो काफी स्ट्रोंग है। तो ट्रैवल रहेगा क्योंकि एग्जॉल्टेड मार्स है और राहु का कनेक्शन है। उसके अलावा केप्रिकॉन की दशा पे जो पैक है वो टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो का है, जहाँ मैक्सिमम प्लैनेट्स बैठे हैं, सैटर्न, मरकरी, मून, जुपिटर। तो ये सारी दशाएं या अंतर दशाएं जो हैं ये स्ट्रांग रहेंगी इनको फॉरेन ट्रैवल देने के लिए। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड केप्री, ग्यारह ये काफी स्ट्रांग रहेंगी। नॉट ज्वाइंट। बहरीन ज्यादा ट्रेवल जो हुए हैं वो 2011 से 17 के बीच, है ना। ये 2011 से 17 के बीच, ओके। तो हाँ, जो स्कॉर्पियो। जो बहरीन वाली ट्रेवल है, जैसे मैंने बताया ना कि वो मेरा बैचमेट जो आलोक था वो वहां था, और ये भी ऑलमोस्ट हर दूसरे महीने बहरीन का इनका ट्रिप रहता था, क्योंकि वहां पे इनकी तीन, कभी एक हफ्ते की ट्रेनिंग, कभी 4 दिन की आती थी। और वो वहां पे ऑलरेडी पोस्टेड था 4 साल के आलोक। तो मेरे से ज्यादा वो फ्रेंड हाँ तो मेरे मैम देखिए फ्रेंड का फ्रेंड स्कॉर्पियो। बन गया बिकॉज ऑफ दीज ट्रेवल्स, बिकॉज इंडियन फूड साथ खाते थे वहां पे, और उसको भी अच्छा लगता था इंडिया से कोई आया है, बिल्कुल। तो ये स्कॉर्पियो में आप देखो, ठीक है, अमेरिका, जापान और ईस्ट अफ्रीका वो तो सिंगल सिंगल है, हम फ्रीक्वेंट ट्रैवल देख रहे हैं। तो यहाँ से आप आ जाओ। अब बताओ मुझे स्कॉर्पियो से अंतरदशाएं बताओ। मैम स्कॉर्पियो अपने आप में देने के लिए सक्षम है, जैसे बताया था हमने, मैंने की टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो हम्म। देती है। अब हम्म। स्कॉर्पियो लिब्रा में अगर गए हैं तो फिर हम लिब्रा देखेंगे। लिब्रा हाँ, पे इसको और सैटर्न आगे कर और लेते हैं, मैं और पीछे चले, ये 2011 से। हाँ, यहीं से करो शुरू। लिब्रा, लिब्रा से स्टार्ट हो गया समझ लो, और ये स्कॉर्पियो अब लिब्रा में डेट मैम। तो एग्जैक्ट मेरे को सीधा सीधा देख के निकालनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज आप मोटा मोटा दशा से बता दो मुझे। स्कॉर्पियो लिब्रा से बता दो मोटा चलो। मोटा लिब्रा में स्कॉर्पियो पे अपने आप में एस्पेक्ट है ट्वेल्थ हाउस का। और देखो, ट्वेल्थ हाउस अगर के लिब्रा, प्लान, लिब्रा ट्वेल्थ में भी हाउस के एक दो राशि का ट्रैवल एस्पेक्ट में है, मान पहली बात लेती हूँ, महादशाई तो ये सक्षम यहाँ है। पे दशमांश में भी लिब्रा 17 ये 12 से आगे कनेक्शन, लिब्रा राशि 12th। हाँ मैम, चरदशा के हिसाब से नहीं आया, बट ठीक है। मैम चरदशा के हिसाब से फर्स्ट फर्स्ट इसमें आ जाता है ना, लिब्रा पे सैटर्न का और मरकरी, मून का है। टॉरस एंड लियो का एस्पेक्ट है। अरे भैया, लिब्रा का स्वामी एक्सॉल्टेड है, ये नहीं दिख रहा आपको, यहाँ वीनस। मैम लिब्रा। दशमांश मैम, मैं लगन कुंडली अच्छा, देख अभी रही हूँ। आप ना इधर ही बैठे हो, चलो ठीक है, इसमें बताओ, चलो फिर D1 D9 D10। ठीक है। हाँ मैम, D1 में ही मैं बता रही हूँ कि लिब्रा पे ऑलरेडी टॉरस और इसका लियो का है, जिसमें मैक्स सैटर्न, मरकरी, मून जो है ये बैठे हैं। तो इनका बीके और एके और पीके, इनका एस्पेक्ट हो जाता है ले जाने के लिए। और मैम सैटर्न 12th हाउस का लॉर्ड भी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हम्म। तो इसलिए आप लिब्रा भी सक्षम है देने और में। श्वेता, आप बोलो क्या ऐड करोगी। हम्म। अच्छा, प्रसाद जी आप लिब्रा। बोलो। मैम प्रसाद जी का मैसेज आया हुआ है, वो डॉक्टर के गए हैं, फादर को लेकर के। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बोलो, नो प्रॉब्लम। लिब्रा। शुद्ध D1 मैम मैंने आप एक कवर कर दिया, तुम D7 मैम हाँ, कर आप दो कवर। एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ आ रहा अभी इसमें डी टाइम में। देखिए यहाँ से शुरू हो गया लिब्रा, लिब्रा तो ठीक है, स्कॉर्पियो में लिब्रा। स्कॉर्पियो में लिब्रा, क्या ये 9 10 की राशि की दशाएं जो है वो राजयोग कारक नहीं होती हैं। पहली बात, आप हम्म। बेसिक्स को बिल्कुल मत छोड़ो, जो बेसिक हाउसेज, राशि, है ना, राजयोग, बेसिक जो हमने फर्स्ट 4 मंथ में पढ़ा था, समझ रहे हो। एडवांस पराशरी के बाद आप चर में आ गए हो, थर्ड लेवल में, आपको फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ अभी। ये फर्स्ट लेवल में जब 9 10 लॉर्ड की दशाएं हैं, ये भाग्य, भाग्य का रोल, और ऑब्वियसली ये राजयोग कारक भी हो जाती है ना। तो ये इनकी राशियों की दशा, और यहाँ पे इसका स्वामी जो है वीनस जो है, वो तो एग्जॉल्टेड ही है, एज ए दारा कारक एग्जॉल्टेड है। ये बहुत सुंदर हो गया, दारा कारक 10 से 10 का कारक बन गया, तो ये बहुत अच्छा हो गया। और स्कॉर्पियो का स्वामी भी एग्जॉल्टेड है, स्कॉर्पियो जो है बेसिक, जिसका लॉर्ड क्या है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मंगल एग्जॉल्टेड है।
यहाँ ये लगन में बैठ गया है मंगल, और वो अमात्य कारक भी है, अमात्य कारक भी है। तो ये अमात्य कारक का रोल आने से जिसका स्वामी की दशा, उस स्वामी की दशा भी तो देखो, वो आपको विदेश से जोड़ेगी। और यहाँ पे ये 12th लॉर्ड भी है, मंगल जो है अमात्य कारक होके 12th लॉर्ड भी है। मंगल शनि फिर से मैंने बोला जो तामसिक ग्रह है, तामसिक ग्रह आपको विदेश ले जाएंगे, आपको अपने अपने देश में नहीं बैठने देंगे, आपको जो सनातनी है या जिसका जैसा वो है। और मैम एवरेज वाले देश ले जाएंगे, राइट? तो वो देखो गल्फ मेरे को जैसे। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। जब देखिए ओकेजनल ड्रिंकिंग सब लोग करते हैं, जनरली करते हैं मेल, है ना, लेकिन जब उनको जो प्रोविजन, देखिए इंडिया में आप पेरेंट्स हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, जनरली नहीं पिएगा इंसान, और ऑब्वियसली वो कभी पार्टी या कोई वो होगा वहां, चलो इंडिया में भी पिएगा कहीं। लेकिन जब विदेश में वो बैठा है, व्हेन यू आर नॉट विद द फैमिली, यू आर अलोन, नाउ यू आर मोर, एंड इट इज अवेलेबल ऑल्सो, इजीली अवेलेबल। तो आप मंगल यस। शनि का मैं रोल इसलिए बताना चाह रही हूँ कि नॉन वेज फूड, देन एल्कोहल, वाइन्स, ये सब विदेश, विदेश इसमें डूबा हुआ है इन चीजों में। ठीक है, एक्सेप्शनल 1-2% लोग होंगे जो प्योर वेज होंगे, या सब होगा। लेकिन ऐसी दशाएं जब आपको प्रवास ले जाती हैं, हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ है ना, उसमें इसको बोला जाता है, जैसे पहले तो देश निकाला कह देते थे ना, अच्छा नहीं मानते थे, विदेश जाना ही अच्छा नहीं मानते थे, है ना। लेकिन अब ये है कि पैसे के लिए, और ऑब्वियसली इसको वो माना जाता ऐसे है ही अच्छा प्राइस मानता है। पोस्टिंग, हाँ अब तो प्राइस पोस्टिंग। अदरवाइज ज्योतिष के योग तो इसको नेगेटिव मान के चलते हैं, ऐसे योग जब मंगल शनि का रोल आ रहा हो, ये ऐसी दशाएं आ रही हो जो मंगल शनि के लॉर्ड्स की दशाएं हैं, है ना। उस केस में आप ऐसे तामसिक लोगों के साथ काम भी करोगे, उनके साथ जब जैसे सत्संग होता है वैसे ऐसे लोगों के सत्संग में आप पियोगे भी ज्यादा, नॉनवेज के लिए भी अट्रैक्ट होगे। मुझे याद है जब हस्बैंड जापान गए थे, शायद 12 दिन के लिए गए थे, तो इंडिया में ठीक है, आजकल तो वैसे सभी जगह सब कुछ मिल रहा है, मिल ही जाता है किसी तरह, लेकिन उस समय में जब जापान गए थे, तो 12 दिन तक उन्हें वेज ही खाना, मतलब जैसे था तो मिल नहीं रहा था, अंडे के अतिरिक्त वो और कुछ खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हर जगह बीफ, हर जगह वो सब चीजें मिल रही हैं। तो हमने तो, मैंने तो कह दिया अगर कुछ नहीं मिल रहा तो आप खा लो, चिकन खा लो, जो खाना है खा लो, एटलीस्ट हेल्थ तो ठीक रखो, ऐसा मत करो कि हेल्थ खराब हो जाए। तो ये जो स्कॉर्पियो की महादशा है, एज ए स्कॉर्पियो, आपको पता है ना, स्कॉर्पियो कीट पतंगों को दिखाती है, जेमिनी में कीड़े मकोड़े और ये इस तरह की जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी मतलब चाइना में तो लोग खाते नहीं है ना, अब जो हो सकता है जापान में झींगा वगैरह में, मतलब ठीक है प्रॉन्स है, लेकिन अपने यहाँ में कीड़े ही तो हैं। इंडिया, भारत में तो हमारे शास्त्रों में इनको सी फूड, हमारे, हाँ। हाँ, अच्छा नहीं माना जाता, मतलब स्कॉर्पियो को ऐसा माना जाता है इवन घर में जीव, ये जो जैसे कुत्ता बिल्ली या और भी जो दूसरे पेट्स है, या हाँ, मतलब चूहा आ जाता है, जैसे चूहा आ जाता है घर में। आपको पता है चूहा घर में आता है, या जिनके यहाँ कई चूहे होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम में बढ़ गया, वो ऐसी दशाओं में बढ़ जाता है जब वो ये स्कॉर्पियो, सैटर्न की मकर शनि, इन राशियों में ही ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसी दशा में मानस तामसिक, क्योंकि ये लोअर लेवल के योनियों में आते हैं ना, जानवरों में भी बहुत लोअर लेवल है ये, कीड़े मकोड़े और ये जानवर वगैरह। तो ये इस तरह के लोगों से, इन चीजों से इंटरेक्शन कराएगी कराएगी वो दशा। और ऑब्वियसली जब 10th हाउस, जब उसका संबंध ही उसके स्वामी का 12th से आ गया, वहां वहां ये ट्वेल्थ है दशा वो और इम्पोर्टेंट है। अंतर्दशाएं उनको विदेश क्योंकि लेती मैम जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये अगर फॉरेनर की कुंडली होती है, अब बहुत सारे हम्म, फॉरेनर्स बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, राइट? तो हाँ उनके लिए तो ये सब तामसिक नॉर्मल है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी उनकी बॉटअप वैसे ही है, हाँ अपब्रिंगिंग बिल्कुल, वैसी है, या हाँ सेकंड बिल्कुल जनरेशन नॉर्मल है, अनाथ। लेकिन ये देश काल पात्र इसलिए तो बोला जाता है, वो कॉम्बिनेशन कहाँ हाँ, उनके लिए स्पाइसी फूड, और हमारा जो हमारा सात्विक फूड है उनके लिए तो वो बहुत ही बेकार फूड है ना, वो अपना नॉर्मल फूड नहीं खा पा रहे ना। करेक्ट। तो वो उनके लिए फिर नेगेटिव हो जाता है कि करेक्ट। भैया वो तो बेचारे पानी भी लेके आते हैं वहां से, कि भैया हम तो यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते कई बार, बिस्लेरी के अतिरिक्त तो कुछ हाँ, पीते ही नहीं तो है मैम बहुत अगर ये ज्यादा। सिर्फ फॉरेनर की कुंडली हो, तो हम्म, हम अगर तामसिक ग्रह से नहीं भी जोड़े तो भी, लेकिन 12th हाउस का कनेक्शन आता है, तो वी कैन स्टिल हाँ टेल दैट नहीं, फॉरेनर कि भाई मैं आपके तो भी फॉरेन इंडियन, विजिट्स मैं तो रहेंगे। इन जनरल वैसे बता रही थी आपको स्कॉर्पियो का ही रोल, लेकिन
फॉनर्स की कुंडली में भी आप देखोगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन मेन पैरामीटर तो वही रहेंगे, 12th हाउस राहु। देखिए, अच्छा मैंने आपको शायद पिछली राहु बार दी 12th थी हाउस वो 9th कुंडली में। जिसमें वो लड़की कनाडा वो जर्मनी गई और फिर वहीं सेटल हो गई। कराई थी मैंने आपको वो कुंडली, नहीं कराई? कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं इसमें मैम। इसमें डाल देती हूँ वो चार्ट भी। तो उसकी शादी हाँ हाँ विदेशी से हुई है, उसकी तो शादी विदेशी से हुई है। जर्मन से हुई है ना, शायद हाँ मैम, जर्मन बहुत में। होते हैं ऐसे केसेस, हाँ, राइट। मैं आपको वो कुंडली अगर मैंने नहीं दिया तो मैं इसमें डाल दूंगी। तो वो भी सेटल हो गई है वहां पे अब विदेश में। तो इस तरह से ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में देखना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा कुंडलियों पे वर्क करोगे, ये सारे कॉम्बिनेशन और दशाएं लगाती जानी है, तब जाके आपको माइंड में पिक्चर क्लियर होगी। वैसे मैंने पैरामीटर इसलिए दोबारा डाले हैं क्योंकि मुझे पता है वो इन जिस्ट जब तक साथ में अवेलेबल ना हो, आप याद नहीं रख पाते सारे चीजें। तो ये कुंडली भी आप रखो, इसमें भी बहुत फॉरेन मैम इसमें ट्रेवल है। हम अभी लेटेस्ट वाली देख सकते हैं क्या, कौन सी दशा ले गई थी रवांडा? हाँ, क्या अभी का देखें? हाँ मैम, रुआंडा का। अभी का देख अभी लो, अभी लेटेस्ट वाला। 2026 में इस समय दशा चल रही है, अप्रैल 26 में सैजिटेरियस में एरीज। नहीं सजिटेरियस एरीज, ओके। सजिटेरियस आपको एरीज मिल पता गया। है, मैं मतलब वैसे तो आई शुड नॉट से इट, बट 3 हफ्ते में अगर कोई आपको 12 लाख दे देता है तो कौन नहीं लेना चाहेगा काम करने के? यस बारह मैम, 15 लाख, बिल्कुल। है हाँ ना? हाँ तो अभी हस्बैंड आए, करियर तीन वाइज तो हफ्ते में अच्छा ही उन्हें है मिल ना। गए तो ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, थोड़ा कष्ट जरूर हुआ, खाने पीने की प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन ठीक है ना, अगले 2-3 महीने की छुट्टी हो गई ना, ज्यादा टेंशन नहीं है। तो करेक्ट। दिस इज व्हाट करेक्ट। ही अर्न वेल इन दिस दशा। आई एम हैप्पी कि करेक्ट। एटलीस्ट आफ्टर इतनी सारी एलिमेंट प्रॉब्लम्स के बाद एटलीस्ट ही गॉट इट समथिंग सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यस। कि चलो कुछ कर काम करके पैसा कमाया है ना, अपनी मेहनत से कमाया है। ऐसा नहीं कि रेंटल इनकम या वाइफ की इनकम या और दूसरी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट से कमाया। दिस इज वन थिंग। तो ये देखो, 11 तारीख को गए थे सैजिटेरियस एरीज लियो से लेके, और अभी आए लास्ट में 3 हफ्ते, है ना, पूरा ही अप्रैल निकल गया उसमें। तो लियो वर्गो पूरा मानो, सैजिटेरियस एरीज लियो, सैजिटेरियस एरीज वर्गो। मैम सजिटेरियस एरीज वर्गो में गए ना, अगर अप्रैल में गए तो? लियो में गए ना, ये शुरू हो रही है 18 मार्च से 15 अप्रैल तक, 11 अप्रैल को गए। अच्छा अच्छा, ओके। हम्म, तो मैम ठीक है। सजिटेरियस एरीज में हम देखें तो आप दशमांश में बहुत क्लियर है कि एरीज जो हम्म है वो 12th हाउस में है। हम्म 12th ठीक हाउस है। की अब पूरा ये ही है। एरीज में ही हो गया, तो अब अंतर हो गए, पतंतर बोलो अब मुझे, लियो और वर्गो बता दो। मैम लियो में जुपिटर है और एस्पेक्टेड बाय अगेन 12th हाउस की राशि एंड राहु केतु, लिब्रा एंड 9th हाउस। तो ये 9th हाउस का कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुली आता है लियो पे, और शुभ ग्रहों का लियो भी और को तो 12th ये हाउस का देख ही भी। रहे हैं यहाँ से 12th हाउस से, है ना? करेक्ट। हम्म। करेक्ट। दो दो, देखिए दो दो, और ये देखो शनि राहु कितना क्लियर दिख रहा है। साउथ ईस्ट अफ्रीका है, रवांडा गए, ईस्ट अफ्रीका। राहु हम्म। शनि क्या दिखा नहीं रहा, काले लोग, बहुत ज्यादा हाँ डेवलप लोग नहीं है, है ना? बहुत वहां पे जो डेवलप कंट्री नहीं इनकम, है, हाँ, डेवलप इनकम टैक्स कंट्री के जो नहीं है। ऑफिसर्स है ना वहाँ की गवर्नमेंट के, रवांडा की गवर्नमेंट के, उनको पढ़ाने गए हैं। तो अब यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कनेक्शन भी आएगा। गवर्नमेंट जुपिटर है यहाँ से, देखो मैनेजमेंट, है ना? ये भी देखो आप क्लियर, ये एजुकेशन, राहु टीचिंग शनि। पढ़ाने सर्विस गए क्लास, तो सर्विस एजुकेशन। क्लास को पढ़ाने गए हैं, वहां जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड लोग हैं, कोई कंपनी वैसी नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लोगों को पढ़ाने गए हैं। फाइनेंस आ गया, जुपिटर, जुपिटर कॉमर्स है, बैंकिंग है। तो ये क्लियर आपको वो चीज, उसको जितनी भी जो दशा है उसको बड़ा ध्यान से कहना चाहिए, डिटेलिंग करो उस दशा की, क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या हो सकता है वहां पे। तो वो सारे ग्रह आपको अपने सूत्र खोलते चले जाते हैं। ज्योतिष में बोला जाता है एक एक सूत्र एक डोरी की तरह होता है, जैसे धागा होता है ना पूरा लपटा हुआ होता है, आप खोलते चले जाओ, इतना छोटा सा सूत्र दिखेगा, वो बड़ा तो होता मैम है ये जो इतना बड़ा हो एरीज, जाएगा। तो वो आप एरीज की जो एक एक चीज को अंतरदशा है देखो। वो हम्म अभी उनको ट्रैवल्स और देने में भी समर्थ है, बिकॉज पूरे एरीज के अंतरदशा में ट्रैवल देने में समर्थ है, अगर प्रिडिक्शन करना हो तो। हाँ, तो अब आ गई राइट। ना एक, मैम उन्होंने बी। इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई कि उन्होंने कहा आप नेक्स्ट मंथ भी आओ। अब इस महीने फिर से जा रहे हैं, है ना, और हो सकता है अगले महीने फिर बुला लें। राइट। नवंबर नवंबर हाँ 26 तक है एरीज की दशा, मेरे ख्याल से नवंबर 26 तक जाते रहेंगे ये इसी तरह। ठीक है, अच्छी करेक्ट। बात है, बढ़िया है। अगर आपको अच्छा। थोड़े समय में ज्यादा अच्छे थे और एक जेन्युइन वाइट में इनकम मिल रही है, वाइट में, है ना, विच इज वेरी गुड,
आपको ऑनलाइन पेमेंट आपके अकाउंट में आ रहा है बाय प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल, तो क्या जरूरत है फिर और कुछ करने की? दिस इज गुड। राइट मैम। तो मैम इसमें तो दिख रहा है इनकी कुंडली में ब्यूटीफुल ये एरीज का और कनेक्शन दिख एरीज रहा है का स्वामी दशमांश से। एग्जॉल्टेड है, अभी ये मैं याद हाँ, रखना, एरीज का स्वामी वो एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड है। भी है मैम D1 में। ठीक है, तो ये सब लगन यहाँ में, पे हाँ भी ओके देखो D1 में। एरीज का स्वामी लगन से जुड़ गया, तो जन्म मतलब जन्म से ही पता है कि जो करियर होगा, मतलब 12th हाउस का कनेक्शन तो आ ही रहा है यहाँ, कहीं ना कहीं इस दशा में आपको विदेश से संबंध आएगा आएगा, एरीज से जाना ही पड़ेगा। और हो सकता हम्म। है मैं भी चली जाऊं 1-2 महीने बाद उनके साथ, क्योंकि मेरे बैच ही तब खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में, जब तो मैंने तो अब नए बैच ले लेनी है, तो आई विल ऑल्सो ट्रेवल हम्म। विद हिम। आई मेरे पास भी है रहता, अब मेरे को बुक्स यस। अपनी पब्लिश करनी है, मेरी 3 बुक आ गई है, मेरी 3 बुक कब से होल्ड पे चल रही है, पूरा नहीं हो पा रहा काम, जबकि वो आ जानी चाहिए, तो मैं बैठ के अपना ये काम कर लूंगी, अब कुछ समय ना पड़ा हूँ कुछ दिन जब तक, और तो मतलब दिस इज व्हाट आपके साथ और भी फैमिली, मेरी बेटी भी शायद उसका एमबीए पूरा हो जाएगा अभी 3 महीने में, तो उसको भी ऑफर वो मतलब उन्होंने बताया ऐसे, तो हो सकता है वो भी जाए साथ में, तो लेट्स सी। अभी टचवुड भगवान की ज्यादा मेरी मदर इन लॉ भी हैं, अगर मेरी मदर इन लॉ भी को मतलब भगवान ना करे वो जाए, लेकिन जब वो चली जाएंगी काफी समय बाद, उसके बाद तो फिर हम सभी लोग सेटल हो सकते हैं विदेश। हर बेटे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो ऑलवेज वांट्स की जान। करेक्ट। तो मेरा मतलब ये आपकी हाँ। दशा डिसाइड कर रही है दिशा को, कि कब जाओगे, किस पर्पज के लिए जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे, कितना पैसा कमाओगे, कितने लोगों के साथ, किस टाइप की कंट्री में जाओगे। अब चारू आप अपनी कुंडली में होमवर्क में आप अपनी कुंडली पे काम करके मुझे असाइनमेंट देना कि कब जाओगी और किस काम के लिए जाओगी और कितने दिन रहोगी, ये सब एनालिसिस करके फ्यूचर प्रिडिक्शन बना के असाइनमेंट मुझे देना। और श्वेता और प्रसाद जी आप अपनी कुंडलियों जी पे, मैम। प्रसाद जी अपनी कुंडली पे भी दे सकते हैं, और हाँ श्वेता आप मैम। भी मैम किसी ऐसे की पति कुंडली के ले साथ लो। जाने के लिए 7th हाउस को जोड़ना होगा ना? हम्म। मैम करियर रिलेटेड नहीं है और अगर फैमिली रीजन से जा रहे हैं तो 7th हाउस को जोड़ना होगा हाँ ना, तो मतलब पति 7th के लिए हाउस से का जा रहे रोल तो। आएगा, दारा कारक का रोल आएगा। केएल से 7th हाउस भी देख लेना उस केस ओके। में, केएल से 7th, उपपद से 7th, है ना, पति और जो भी मैरिज रिलेटेड है उसमें केएल उपपद जरूर लेके चलना, दारा कारक जरूर लेके चलना। यार फोर्थ हाउस का कनेक्शन नहीं आएगा उसमें? नहीं वो तो चारू ठीक घर है, से अगर नहीं जाना है तो। तो हमेशा के हाँ। लिए थोड़ी ना जा रही है, कुछ समय के लिए तो जा रही है। अच्छा हाँ। है ना, अच्छा वो हाँ हाँ। एनआरआई बन जाए 6 महीने से ज्यादा हो पार्टनरशिप जाएगा में। तो एनआरआई बनेगी ना, अभी तो क्यों, कितने समय के लिए प्लान किया अभी तुमने चारू? मैम हम्म। वहाँ अभी वीजा कितने दिन पीआर के नहीं लिए देता मिला, है वीजा कितने तो दिन का है अभी, क्या है? 1 साल की प्लानिंग है। 1 साल की है ना, तो तुम एनआरआई बन जाओगी छह हाँ महीने मैम बाद। 1 से 2 साल तक का। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब तुम अपनी कुंडली में देखो, दशाएं तुम्हें बताएंगी कि तुम कितने समय रहोगी, या कितना हो सकता है हमेशा सेटलमेंट हो जाए, ये सब चेक करो। दशा चर दशा से कारकों का रोल देखो। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, अपने आप अपना असाइनमेंट करके सबमिट करोगे तो समझूंगी मैं कुछ काम किया। ये मत बोलना हमने कॉमन डिस्कशन कर लिया था प्रसाद जी ने भेज दिया, वो प्रसाद ठीक जी है भी मैम। सीख रहे हैं, फिर तुम नहीं सीख पा रहे हो, जब खुद नहीं लिख रहे हो तो खुद नहीं सीख पा रहे। जुपिटर मैंने बताया था ना, इंक मंगल है,